हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड है कीकी शिकी। मैं नाम अविनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ एपिसोड 7 के बारे में। इसके बाद सिर्फ 2 एपिसोड्स और बाकी, यानी कि व्हाट इफ एपिसोड 9 सीजन 1 का लास्ट एपिसोड होगा। उसके बाद फिर ये सीजन खत्म हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा व्लॉग चैनल एक बार जरूर चेकआउट कर लेना एंड साथ ही साथ में मेरा गेमिंग चैनल भी चेकआउट कर लेना। दोनों चैनल के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ थॉर वर एन ओनली चाइल्ड। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं डार्सी और जेन एक अपनी मिनी वैन में बैठे हैं एंड जाहिर सी बात है उनको यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। एंड यहाँ पे डार्सी सिंस बोर हो रही थी तो यहाँ पे पीनट्स को वो एक कप में फेंक रही थी गेम खेलने के लिए। लेकिन तभी होता ही है कि वो देखते हैं एक एलियन इन्वेजन है, ऊपर से कुछ बहुत तेज़ गिर रहा है आसमान में। वो तुरंत यहाँ पे जेन को डराती है, उसको उठाती है एंड जेन यहाँ पे कॉल मिलाती है शील्ड को। कहती है मुझे यहाँ पे बैकअप की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ एलियन इन्वेजन होने वाला है। लेकिन शील्ड की तरफ से यहाँ पे कोई डार्सी की या फिर जेन की मदद कोई करता नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो भी कुछ एलियन इन्वेजन था वो जाता है लास वेगस की तरफ, नवादा, अमेरिका में। और दरअसल में जो एलियन इन्वेजन था वो था थॉर और उसकी गैंग। यहाँ पे थॉर है, वो पार्टी थॉर है। यहाँ पे थॉर का वर्जन दिखा है वो एक बिगड़ैल वर्जन है। वो ज़्यादा मस्ती खो रहे हैं, वो ज़्यादा पार्टी वगैरह करना चाहते हैं। एंड वो अर्थ के लोगों से आके यही कहते हैं कि तुम्हारी डल लाइफ्स हैं, जो तुम्हारी बोरिंग लाइफ्स हैं, वो बिल्कुल बदलने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे पार्टी। एंड सब लोग डांस करने लगते हैं। लेकिन वॉचर फिर यहाँ पे अपनी कहानी सुनानी शुरू करते हैं। वो कहते हैं कैसे यहाँ पे योटुनहेम के प्रिंस को यानी कि लोकी को अपना बेटा मानने की बजाय ओडिन ने उसको रिटर्न कर दिया। और इस कहानी में थॉर और लोकी कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। इसलिए थॉर ऐसा हुआ क्योंकि लोकी का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है थॉर की लाइफ में। थॉर लोकी के बिना अधूरा है और लोकी थॉर के बिना अधूरा है। जो भी कहानी मोल्ड होती है वो एक दूसरे के साथ ही होती है। लेकिन सिंस यहाँ पे फ्रॉस्ट का वो बेटा आया नहीं यानी कि लोकी, तो थॉर इसलिए यहाँ पे ऐसा निकला। अब होता ही है एसगार्ड पे कि जो ओडिन होता है वो यहाँ पे सो जाता है। उसके बाद थॉर की मदर उसके कहीं निकल जाती है अपनी दोस्तों के साथ। एंड यहाँ पे थॉर को स्पेसिफिकली बोल के जाती है कुछ भी वजह पार्टी वगैरह मत करना, तुमको एक दिन 9 रेल्म्स को यानी कि 9 यूनिवर्स, 9 अर्थ को, जो भी कुछ उनको रूल करना है। इसलिए यहाँ पे जाओ, पढ़ाई वगैरह करो, पार्टी वगैरह मत करना, और हेमडाल तुम पे नज़रें रखेगा। लेकिन थॉर तो यहाँ पे खैर पार्टी थॉर था, तो यहाँ पे वो पार्टी करना चाहता था और अपनी गैंग को लेके आगे बढ़ता पार्टी करने के लिए। और उसकी गैंग पूरी कहती है कि नहीं, हमको नहीं करना चाहिए, तुम्हारे फादर ने एसगार्ड को सेंचुरी से रूल किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट थॉर यहाँ पे सुनने वाला नहीं है किसी की। उसको पार्टी करनी है तो वो पार्टी करेगा। और यहाँ पे अपने दोस्तों को समझाते हैं कि हेमडाल कभी भी अर्थ पे नज़र नहीं रखेगा, क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग प्लानट है, बहुत ही पिछड़ा प्लानट है। इसलिए वहाँ पे जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। लेकिन हेमडाल को पता भी नहीं चलेगा कि हम एसगार्ड छोड़ के अर्थ पे गए थे पार्टी करने के लिए। एंड सब लोग पहुँच जाते हैं अर्थ पे लास वेगस में पार्टी करने के लिए, और बहुत पार्टी करते हैं। ऑन दी अदर हैंड डार्सी और जेन जो घबरा गए थे, डर गए थे, वहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सब पार्टी चल रही है। मतलब उनके दिमाग में क्या कुछ नहीं था, एलियंस आएंगे, इन्वेजन्स होगा, पता नहीं क्या क्या होता है, हॉलीवुड फिल्म में दिखाते हैं। यहाँ पे डार्सी बोलती भी है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हॉलीवुड फिल्म में जनरली खतरा होता है, पर ये लोग तो पार्टी कर रहे हैं अर्थ पे। आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जब थॉर स्क्रल के साथ पार्टी कर रहा है, डार्सी की उस पर नजरें पड़ती हैं एंड साथ ही में जेन की भी। और जेन हल्का सा उसका अट्रैक्टिव फील होना शुरू करती है। एंड यहाँ पे डार्सी को बोलती है जेन कि मैं जा रही हूँ थॉर से बात करने के लिए, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, फलाना ढिमकाना, अपने बारे में पूछती है। एंड डार्सी कहती है गो अहेड, एटलीस्ट तुम हावर्ड द डक से बेटर लग रही है। एंड हावर्ड द डक भी यहाँ पे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जेन पहुँचती है थॉर के पास। यहीं पे हम ग्रैंड मास्टर को भी देखते हैं जो कि खुद पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे। जेन जब यहाँ बात करनी शुरू करती है थॉर से, तो थॉर बताता है कि मैं एसगार्ड से आया हूँ। तो इस बात को सुन के ज़रा जेन काफ़ी मतलब शॉकिंग होता है उसके लिए कि मतलब थॉर जो नॉर्स गॉड है, जो कि इतना बड़ा भगवान है, जिसके पास थंडर की पावर है, तो थॉर को बड़ा लाइटली कहता है उसको हॉर्स गॉड सुनाई देता है थॉर को इंस्टेड ऑफ नॉर्स गॉड। मे बी उसने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी या फिर इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी पार्टी की। खैर उस बात को इग्नोर करते हैं। एंड यहाँ पे बैक टू बैक जेन काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने शुरू करती है। जेन आगे जब थॉर से बात कर रही होती है तो वो थॉर को बताती है कि एक बार तुमने इतनी खास पार्टी की, इतनी खतरनाक पार्टी की थी तुमने कि पूरा प्लानट ही डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन थॉर उस बात को भी इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ता है। और धीरे धीरे जब अपनी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है जेन और थॉर की, थॉर भी यहाँ पे ज़रा अट्रैक्टेड फील करने लगता है टुवर्ड्स जेन। एंड आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर से पार्टी शुरू होती है। अब इस बार जेन भी पार्टी में इन्वॉल्व है, सब लोग पार्टी कर रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं। इसी पार्टी में हम नेबुला कोर्क को भी देखते हैं। इस पार्टी में आगे ड्रैक्स भी आता है। आगे हम देखते हैं कि जेन और थॉर टैटू भी कराते हैं एंड उनकी पार्टी फाइनली खत्म होती है। अब होता ही है नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेन फॉस्टर सो के उठती है तो उसका फ़ोन बजने लगता है।
एंड उसके दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है। जेन यहाँ पे पहुँचती है एंड देखती है कि सामने शील्ड की तरफ से एक एजेंट आया हुआ है और उसी के साथ साथ यहाँ पे मारिया हिल भी है जो कि एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ शील्ड है। और मारिया हिल यहाँ पे जेन फॉस्टर से कहती है कि तुमको अभी हमारे साथ चलना होगा क्योंकि तुम इकलौती वो पहली इंसान है जिसने सबसे पहले कहा था कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, इसलिए तुमको हमारे साथ चलना होगा। मारिया हिल बताती है दरअसल वो एक्टिंग डायरेक्टर इसलिए बन चुकी है अभी निक फ्यूरी की जगह, क्योंकि हुआ ये था कि एक रात पहले जब पार्टी चल रही थी तो यहाँ पे थॉर को चेतावनी देने के लिए आता निक फ्यूरी वो कहता है कि तुम्हारा प्लानट नहीं है, यहीं पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका कर्व उड़ा देता है जिसकी वजह से फिलहाल वो अनकॉन्शियस है। एंड इसलिए टिल द टाइम यहाँ पे मारिया हिल निक फ्यूरी की जगह वो फिलहाल बन चुकी है एक्टिंग डायरेक्टर। अब शील्ड का जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसमें होता ही है कि यहाँ पे बातचीत करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मारिया हिल पूछती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके पास रिगार्डिंग उस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी वो मुझे दे दो। यहाँ पे जेन फॉस्टर कहती है कि जो मेरे पास है मैं सब कुछ तुमको बता दिया है। यहाँ पे SMS को देखा, मैं उसको वेगस तक फॉलो किया। तब यहाँ पे होता है कि फिल कोल्सन पॉसन कहते हैं कि जितनी भी पार्टीज एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये धीरे धीरे पूरी दुनिया फैलती जा रही है। कनाडा, मंगोलिया, पेंसिल्वेनिया की जितनी पार्टीज़ हो रही हैं ये थॉर की तरफ से हो रही है। एंड यहीं पर जेन को रियलाइज़ होता है कि थॉर इसी बीच वहाँ से निकल चुका है। आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मारिया हिल बताती है जेन फॉस्टर को कि ये अर्थ पे फर्स्ट टाइम एलियन इन्वेजन नहीं हुआ या फिर एलियन के साथ इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है। एंड तभी फिर वो कैप्टन मार्वल को बुलाती है उसी बीपर के थ्रू। फिर हम देखते हैं कि थॉर फिर से पार्टी कर होता है पेरिस में एंड सामने आता है इस बार लोकी, लेकिन इस बार उसका फ्रॉस्ट वर्जन है। एंड दरअसल जो फ्रॉस्ट लोकी था ये भी पार्टी एनिमल है, इसको भी पार्टी वगैरह करने का शौक है एंड थॉर और लोकी के बीच में काफ़ी जमती है। तभी हम देखते हैं कि सामने आ जाती है कैप्टन मार्वल एंड कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैप्टन मार्वल यहाँ पे थॉर से कहती है कि जो भी तुम्हारी पार्टी वगैरह चल रही है जब सब कुछ यहाँ से छोड़ छाड़ के निकलो वापस एंड दोबारा कभी मत आना है। लेकिन थॉर उसकी बात नहीं सुनता एंड वो खुद यहाँ पे कहते हैं कैप्टन मार्वल से कि बज ऑफ, तुम यहाँ से चल जाओ, यानी सिंपल वर्ड बाहर में जाओ। एंड तभी फिर कैप्टन मार्वल को बहुत तेज घूंसा मारती है, थॉर जाके पीछे गिरता है और यहाँ पे फ्रॉस्ट लोकी हंसने लगता है। यहाँ पे क्या चल रहा है इस एपिसोड में, सब पार्टी चल रही है, बहुत फनी एपिसोड है ये। अब जब यहाँ पे कैप्टन मार्वल थॉर के बीच जितनी भी लड़ाई चल रही होती है यहाँ पे लोग पूरे मजा उठाते हैं उस लड़ाई की, वो यहाँ पे पीछे कमेंट्री करते रहते हैं, हंसता वगैरह रहता है, सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली उनकी लड़ाई को। थॉर यहाँ पे अपने हैमर का इस्तेमाल करके कैप्टन मार्वल को बहुत तेज मारता है एंड कैप्टन मार्वल सीधा पहुंचे स्कॉटलैंड। एंड वहाँ पे जितने भी स्टैंडिंग स्टोन्स हैं जो कि सर्कल में खड़े हैं वो जाके नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कर रहती है। लेकिन सिंस यहाँ पे पार्टी थॉर था वो जस्ट यहाँ पे मजे के लिए सारे के स्टैंडिंग रॉक्स को यहाँ पे गिरा देता है या फिर स्टैंडिंग स्टोन्स को गिरा देता है। और ऐसे दोनों लड़ाई करते करते पूरे दुनिया के कॉन्टिनेंट्स घूमते रहते हैं, इधर से उधर, कभी लड़ रहे हैं, कहीं इस कॉन्टिनेंट में पहुँच रहे हैं, कभी इस कंट्री में पहुँच रहे हैं, लड़ते रहते हैं लगातार। वापस लड़ते लड़ते वो पहुँचते हैं पेरिस में एंड यहाँ पे थॉर कैप्टन मार्वल के ऊपर अपना मेयोने रख देता है ताकि वो उठ नहीं पाए एंड फिर सब उसको धीरे धीरे करके पार्टी ऊपर बुलाने लगते हैं। मारिया हिल यहाँ पे कैप्टन मार्वल पे काफ़ी गुस्सा करती है, कहती है कि निक फ्यूरी ने कहा था कि तुम्हारे एक घुसा 10 न्यूक्लियर अटैक से बराबर होता है, इतनी पावरफुल है तो तुमने ऐसा क्यों कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल कहती है कि अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे अगर आती तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती थी। हम तभी देखते हैं कि डार्सी यहाँ पे कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फ़ैन होती है एंड तभी जेन फॉस्टर के पास आती है एक अननोन नंबर से कॉल एंड ये कॉल होती है थॉर की। एंड थॉर यहाँ पे कहता है कि मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ, तुम सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत लड़की हो अर्थ से, जिससे मैं फिर से मिलना चाहूँगा। जेन फॉस्टर यहाँ पे कहती है थॉर से कि तुमने जब लास्ट टाइम पार्टी की थी तुमने पूरे एक प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन यहाँ पे थॉर कहता है कि वो एक्चुअली मिटियोर था एंड यहाँ पे कोई हर्ट नहीं हुआ था, सब लोग ठीक है, सब लोग सेफली पहुँच गए अपने अपने घर, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे तभी पीछे कैप्टन मार्वल को आवाज़ देने लगती है एंड जैसे फ़ोन काटती है वो थॉर को गलती से लव यू बोल देती है। आगे हम ये देखते हैं कैप्टन मार्वल और मारिया हिल के तो काफ़ी कुछ खतरनाक प्लान है थॉर को लेकर, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे प्लान को बचाने के लिए। और ऑल दो डॉक्टर जेन फॉस्टर के अगेंस्ट है बट वो यहाँ पे इसकी नहीं सुनते एंड दोनों को छोड़ के चल जाते हैं। जेन फॉस्टर यहाँ पे तुरंत यहाँ पे थॉर को कॉल मिलाती है, लेकिन जो उसका फ़ोन होता है वो होता है लोकी के पास एंड वो थॉर को फ़ोन नहीं देता और तभी उसका फ़ोन नीचे गिर जाके टूट जाता है। तो यहाँ पे जेन फॉस्टर की बात थॉर से नहीं हो पाती। डार्सी यहाँ पे कहती है कि अगर पॉसिबल होता तो हम सीधे यहाँ पे थॉर की मॉम को कॉल लगाते हैं एंड तभी यहाँ पे जेन फॉस्टर का आइडिया आता है कि क्यों ना हम यहाँ पे एक्चुअली मॉम को कॉल लगा दें, क्योंकि सिंस यहाँ पे लोकी और थॉर एग्जिस्ट करते हैं नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो वैसे हेमडाल वगैरह सब एग्जिस्ट करते होंगे। आगे हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने बाहर से आए हैं, धीरे धीरे अपनी हरकतों से इतना ज़्यादा पार्टी करने लगते हैं कि धीरे धीरे प्लान डिस्ट्रॉय होने लगता है। एंड फिर हम देखते हैं आगे सिडनी में थॉर ओपेरा हाउस पे स्लाइड करने वाला होता है, उसको भी डिस्ट्रक्शन होता है, वो भी टूट जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कैप्टन मार्वल उसको अपने साथ लेके चली जाती है। थॉर और कैप्टन मार्वल के बीच में फिर से लड़ाई शुरू होती है एंड डार्सी एंड जेन किस तरीके से यहाँ पे कांटेक्ट कर लेते हैं हेमडाल को और हेमडाल जेन फॉस्टर को अपने पास बुला लेता है। मारिया हिल ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का तैयार शुरू करती है थॉर और कैप्टन मार्वल दोनों पे हमला करने के लिए। वहीं पे जेन फॉस्टर पहुँचती है थॉर की मॉम के पास।
अब ये बहुत ही हॉच वॉच वाला सीन है। यहाँ पे एक जगह हम देखते हैं कि यहाँ पे जेन फॉस्टर थॉर की मॉम को समझा रही है कि तुम्हारे बेटे ऐसे पार्टी करे, उसको वापस बुलाओ। वहीं पे न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर मिसाइल छोड़े जाने वाली है कैप्टन मार्वल और थॉर पे। एंड इतनी ही देर में यहाँ पे मिसाइल अटैक करती थॉर और कैप्टन मार्वल पे। सडनली थॉर की मॉम सामने आ जाती है और उसको डांटना शुरू करती है, उसको समझाना शुरू करती है। थॉर यहाँ पे बहाने देना शुरू करता है कि मैं अपने स्टडी ग्रुप के साथ यहाँ पे पढ़ने निकले हैं, अर्थ पे एक्सचेंज करने निकले हैं, ये वो जितने भी टीनेजर्स जो बहाने देते हैं वैसे यहाँ पे कुछ बहाने देने लगता है कि आप एक्चुअली पढ़ने के लिए आए हो। लेकिन तभी उसकी मदर कहती है कि ठीक है, जो भी तुमने यहाँ पे कुछ पढ़ाई करी है मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी आऊँगी एंड मैं सब कुछ जानना चाहूँगी तुमने यहाँ पे पढ़ाई क्या की है। एंड ये चेतावनी देकर चली जाती है और थॉर यहाँ पे गिड़गिड़ाने लगता है कैप्टन मार्वल से कि मेरी मदद करो, मेरी मॉम आ जाएंगी यहाँ पे, मुझे डांटेंगी वगैरह वगैरह। बड़ा फनी सा एपिसोड है, क्यूट सा एपिसोड। कैप्टन मार्वल कहती है कि तुम्हारा थोड़ा सा वक्त है, जब तक तुम्हारी मॉम यहाँ पे आती है पूरी पर्स क्लीन करो और यहाँ से निकलो। थॉर यहाँ पे घबरा जाता है। थॉर पहुंचता लोकी के पास। लोकी यहाँ पे कहता है कि हम यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्लिंग शॉट बनाना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे अभी भी पार्टी के मूड में ड्रैक यहाँ पे उल्टी कर देता है। तो यहाँ पे तैयारी शुरू करते हैं कि जल्द से जल्द हमको अर्थ को ख़त्म करना है बिफोर मेरी मॉम अर्थ पे आए। ऑन दी अदर हैंड जो थॉर की मॉम है वो भी तैयारी करें अर्थ पे आने की ताकि वो थॉर की क्लास ले सकें। थॉर यहाँ पे लोकी से कहता है कि तुमको मेरे साथ मिलकर अर्थ को क्लीन करना चाहिए, पर लोकी यहाँ पे मदद कर देता है। वो धीरे धीरे यहाँ पे सबसे कहता है कि पार्टी ख़त्म एंड सब लोग नाराज़ होकर यहाँ से जाने लगते हैं। एंड वो सबसे कहता है कि तुमको मेरी मदद करनी चाहिए अर्थ को क्लीन करने के लिए, लेकिन कोई भी थॉर की यहाँ पे मदद नहीं करना चाहता। अब थॉर अकेला पड़ गया है एंड उसकी मॉम धीरे धीरे अर्थ पे आ रही है उसको रोकने के लिए, उसको डांटने के लिए। थॉर को तभी गुस्सा आता है। वो अपने म्योलनिर का इस्तेमाल करता है, अपनी आवाज़ एको करता है ताकि हर कोई इसको सुन पाए। एंड तभी सबको चिल्ला के और डांट के वो कहता है कि मेरी मदर आ रही है फ्रीगा एंड उनके आने से पहले सबको ये अर्थ क्लीन करनी पड़ेगी। एंड उसकी ऐसी मॉम अर्थ पे आती हैं, उससे पहले सब लोग यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। जो उन्होंने कुछ गड़बड़ करी थी सबको ठीक ठाक वो करने लगता है पूरी अर्थ पे। एंड जैसे यहाँ पे फ्रीगा अर्थ पे लैंड करती है वो देखती है थॉर एंड एक्चुअली उसका स्टडिंग ग्रुप पूरे टाइम में पढ़ाई कर रहा है। एंड उसकी मॉम को सच में लगता है कि वो एक्चुअली यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए थे अर्थ पे। जो भी यहाँ पे जितनी भी गड़बड़ करी थी थॉर ने सब कुछ क्लीन अप हो चुका है। लेकिन यहाँ फ्रीगा को अभी भी डाउट होता है थॉर पे। वो उस पर शक करती है कि चलो वो सच बोल रहा है कि झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे कैप्टन मार्वल आती है, उसको टैबलेट पकड़ाती है एंड कहती है जो भी तुमको ह्यूमन सिविलाइजेशन, NPR सब कुछ जो भी तुमको चाहिए इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन सिविलाइजेशन वो सब कुछ इसमें है। एंड फ्रीगा को फिर भरोसा हो जाता है कि थॉर एक्चुअली में सच बोल रहा था। एंड एक्चुअली कैप्टन मार्वल यहाँ पे थॉर की मदद करने के लिए आई थी, उसको बचाने के लिए। लेकिन होता ही है जैसे ही उसकी मॉम कहती है कि आप यहाँ से चलते हैं, थॉर अपना म्योलनिर मंगाता है। लेकिन जैसे ही म्योलनिर आता है उसमें केक वगैरह, पार्टी वापर्स वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा पड़ा होता है, जिसकी वजह से मॉम को समझ आते हैं कि थॉर यहाँ पे झूठ बोला था और उसने यहाँ पे भी बहुत हार्डकोर पार्टी करी है। एपिसोड के एंड की तरफ हम यहाँ पे देखते हैं कि थॉर यहाँ पे पहुँचता है जेन फॉस्टर के पास एंड उसका डेट के लिए पूछता है। एंड जेन फॉस्टर भी उसके लिए हाँ कहती है। उनकी डेट है होगी एक ऐसे प्लैनेट पे जहाँ पे सिर्फ यूनिकॉर्न्स हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लास्ट में हम देखते हैं वॉचर का एक डायलॉग आता है एंड वो बताता है कि पूरी दुनिया रिस्टोर हो चुकी है, हर जगह प्यार ही प्यार उमड़ रहा है। और लास्ट में वॉचर बोलता है जैसे ह्यूमंस और एज गार्डियंस कहते हैं टुगेदर दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन तभी वॉचर कहता है शायद मैंने ये जल्दी बोल दिया। हम लास्ट में देखते हैं थॉर निकल रहे होते हैं, तभी सामने से अल्ट्रॉन आर्मी आती है एंड जो मेन उसमें जो रोबोट है उसमें निकलता है विजन एंड उसके पास बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं एक्सेप्ट फॉर वन। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है एक हाई पॉइंट पे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे कमेंट में बताइए। एंड जैसे मैंने आपसे वीडियो को स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करी थी कि मेरा व्लॉग चैनल अभिनीत डायरीज को प्लीज़ एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है। उसी के साथ साथ मैंने अपने गेमिंग चैनल भी शुरू कर दिया है, उस पर 4 वीडियोस अपलोडेड भी हैं, तो उसको भी प्लीज़ एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कमेंट में भी है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर 40,000 सब्सक्राइबर्स। इट मीन्स अ लॉट टू मी। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ ही सकते होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।